राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम भागवत धर्म वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे। भागवत धर्म के संस्थापक वर्षणी वंश के वासुदेव कृष्ण थे। वर्षणी वंश के वासुदेव कृष्ण थे, वो वर्षणी वंश के थे। इनके इनके भगत है वो भागवत कहलाए थे। भागवत शब्द इनके भगत से बना है, भगत से भागवत बना है। जो वर्षणी वंश के वासुदेव कृष्ण थे वो इनके संस्थापक थे। भागवत धर्म के 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इससे कृष्ण को देव की पुत्र ऋषि घोड़ा अंगिरस का शिष्य बताया गया तथा श्री कृष्ण की उपासना का प्रथम उल्लेख अष्टाध्याय में है। इसमें श्री कृष्ण की उपासना का उल्लेख किसमें है ये याद रखना है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख किसमें है ये याद रखना है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य में मिलता है। श्री कृष्ण की उपासना अष्टाध्यायी में मिलता है। वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार कहते हैं। तो याद रखना है, कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया गया तो नारायण के उपासक पंचरात्रिक कहलाए और पंचरात्र धर्म का विकास हुआ है। जब वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया गया तो नारायण के उपासक है वो पंचरात्रिक कहलाए और उसी पंचरात्र धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म के सिद्धांत भागवत गीता में निहित हैं। सीधी सी बात, अगर भागवत धर्म है उसका सिद्धांत है भागवत गीता में होगा। और भागवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत दिया। ये बहुत मोस्ट है, कई बार क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। मतलब भागवत धर्म का जो मतलब सिद्धांत है वो अवतारवाद में दिया गया है। कई बार प्रश्न आ चुका है। भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा तथा गुप्त काल भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष काल था। भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा है? मथुरा और गुप्त काल इसका उत्कृष्ट काल था, पीक काल था। भागवत धर्म सांख्य योग और वेदांत धर्म से संबंधित है। अब कई बार प्रश्न आता है सांख्य धर्म से सांख्य योग वेदांत से संबंधित कौन सा धर्म है? भागवत धर्म इनके नज़दीक है और ये जैन से भी सांख्य नज़दीक है। भागवत धर्म सांख्य योग वेदांत दर्शन से संबंधित है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तरायण अग्नि सूत्र में वासुदेव को केशव नाम से पुकारा गया है। जैन ग्रंथ उत्तरायण में सूत्र में वासुदेव को केशव से पुकारा गया है। गीता में भागवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें कई बार जो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं ये केशव केशव है, तो वासुदेव को केशव नाम से किस पुकार गया? जैन ग्रंथ उत्तरायण में। तथा वासुदेव को 12वें तीर्थंकर अष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। 22वें तीर्थंकर अष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म भी कहा गया है और भगवान विष्णु के भगत वैष्णव कहलाए। वैष्णव धर्म का प्रचलन 5वीं सदी में हुआ है और विष्णु का प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और विष्णु को आकाश का देवता तथा सूर्य का रूप बताया गया है। विष्णु का प्राचीन उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कृष्ण की उपासना अष्टाध्यायी में मिलती है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य में मिलता है और विष्णु का प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो विष्णु के अधिकतम 24 अवतार बताए गए हैं, जिसमें मत्स्य पुराण 10 अवतारों का नाम मिलता है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का कुल 24 अवतार है, जिसमें मत्स्य पुराण में कितने अवतार है? 10 पुराण अवतार है। पहला मत्स्य, कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक, ये 10 अवतार है। पहले है मत्स्य, फिर है कुरुम, फिर है वामन, फिर नरसिंह, फिर वराह, नरसिंह, वामन, फिर परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक। 10 अवतार में मत्स्य, कुरुम, वराह, नरसिंह सतयुग में है। 10 अवतारों में 4 सतयुग के हैं। पहला मत्स्य, कुरुम, वराह और नरसिंह, शुरुआत वाले 4 है वो सतयुग से है। वामन, परशुराम और राम ये त्रेता युग के हैं। अगले 3 है वो त्रेता युग के हैं, 3 और त्रेता। फिर है कृष्ण, बुद्ध, ये द्वापर युग के हैं, 2 हो गए द्वापर युग के हैं। क्रम से याद रखोगे तो ये युग भी याद रह जाएगा। मतलब सतयुग 4 शुरुआत वाले, त्रेता युग अगले 3, द्वापर युग अगले 2, लास्ट वाला कलयुग से संबंधित कलयुग है।
मत्स्य कुरुम वरवा प्रजापति के संबंधी माने जाते हैं। मत्स्य कुरुम और वरा शुरुआत में 3 है, वो प्रजापति से संबंधित माने जाते हैं, जब ये सतयुग के हैं शुरुआत 4। वरा को प्राचीन प्रतिमा जो कुशांकालीन है मथुरा से प्राप्त हुई है। नरसिंह का प्राचीन अंकन वसाड़ वैशाली से मोह से मिलता है। नरसिंह का वैशाली जिसका प्राचीन नाम वसाड़ मिलता है। विष्णु के अवतार में वरा अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। ये सब बहुत प्रश्न है, कौन सा अवतार सबसे लोकप्रिय है? वराह अवतार सबसे लोकप्रिय है। वराह समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद मिलता है। वराह का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का भी ऋग्वेद में मिलता है, वराह का भी ऋग्वेद मिलता है। नरसिंह अवतार का उल्लेख तैत्तिरीय अन्न में मिलता है। नरसिंह का अवतार है वो तैत्तिरीय में मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के समय भगवान के मत्स्य अवतार का उल्लेख है। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन के समय भगवान से मत्स्य अवतार का उल्लेख है और कुंभ अवतार का उल्लेख सतपथ में मिलता है। नरसिंह का तैत्तिरीय में मिलता है, वराह का ऋग्वेद में मिलता है और कुरुम का सतपथ में मिलता है। कर्म सतपथ में मिलता है। नरसिंह उल्लेख तैत्तिरीय में मिलता है और मत्स्य का उल्लेख मिलता है और वराह का ऋग्वेद में। आगे देखता है तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में विष्णु का वामन अवतार के रूप में 3 पगों में सारी सृष्टि नापने का। अब कई बार सुनते हैं 3 पैरों में सारी पर सृष्टि को नाप लिया था, तो इसका किस अवतार में मिलता है, कौन से वेद में मिलता है? तो वामन अवतार में मिलता है और तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है वामन अवतार। मत्स्य पुराण के अलावा समुद्र का 10 अवतार, जैसे गीत गोता विष्णु के 10 अवतारों के वर्णन करता है। अब मत्स्य पुराण में 10 अवतारों का उल्लेख है, उसके अलावा 2 और है, गीत गोविंद और 10 अवतार चरित्र, इसमें भी 10 अवतारों का उल्लेख है। मैगस श्री कृष्ण को हेराक्लीस नाम से किया है उल्लेख। मैगस ने कृष्ण का हेराक्लीस और शिव का डायनोसिस के नाम से उल्लेख किया है। अवतारवाद का पहला उल्लेख भागवत गीता में है, पहले भी आ चुका है। और भागवत गीता का महाभारत से भीष्म पर्व से अंश है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। भागवत गीता महाभारत कौन से पर्व का अंश है? भीष्म पर्व का। 5 वर्षीय वीरों के नाम। वासुदेव कृष्ण देव की पुत्र के थे। श्री कृष्ण जिसको बलराम कहते हैं रोहिणी पुत्र थे। प्रद्युमन रुक्मणी, साम जाम्बती, अनुरुद्ध प्रद्युमन। नारायणी नरसिंह वामन देवी अवतार माने जाते हैं। नारायण नरसिंह और वामन है देवी अवतार में, जबकि शेष 7 मानव अवतार है। नारायण नरसिंह और वामन देवी, बाकी 7 मानव अवतार है। विष्णु अवतार में वराह, राम, कृष्ण आदि लोकप्रिय है। विष्णु के जो 24 कुल अवतार जिसमें 10 3 ग्रंथों में मिलता है, उसमें 3 अवतार बहुत लोकप्रिय है। कृष्ण अवतार, राम अवतार, वराह अवतार। कृष्ण की पूजा होती है, राम की पूजा होती है, वराह अवतार, ये 3 लोकप्रिय। कली भविष्य के अवतार लेंगे, कली जब भविष्य अवतार लेंगे। तो इसमें आ जाता कई बार कौन सा विष्णु अवतार के लोकप्रिय में शामिल नहीं है। वासुदेव कृष्ण सहित 4 विष्णु वीरों की 4 पूजा होती है, चतुर्व्यूह के रूप में की गई है। और व्यूहवाद वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण अंग है, जैसे चतुर्व्यय, पंचात्रव्यय है। चतुर्व्यय की 4 प्रमुख देवता कौन से हैं? वो तो मतलब 5 वष्टि वीर है, ये 4 चतुर्व्यय के 4 देवता, जिसमें वासुदेव कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और चतुर्व्यय पूजा का उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्व्यय पूजा का उल्लेख विष्णु संहिता मिलता है। पंचरात्र व्यू के प्रमुख देवता, पंचरात्र उसमें उससे में, तो उसमें एक लक्ष्मी, 5 में लक्ष्मी हट गई, वासुदेव लक्ष्मी से कृष्ण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो पंचरात्र में लक्ष्मी अलग से है और उनकी लक्ष्मी की जगह प्रद्युम्न आ गया, अनिरुद्ध आ गया, शाम हट गया। तो वर्षीयों में शाम जुड़ गया और पंचरात्र में लक्ष्मी जुड़ गई। और चतुर्व्यूह में ये 4 आ गई, जिसमें शाम नहीं है और लक्ष्मी भी नहीं है। शाम सूर्य पूजा से संबंधित है
शाम पंचरात्र व्यू में नहीं आते हैं, जबकि 5 वर्ष व्यू में आते हैं। हम देख लिया पहले भी। पंचरात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत है। इसका विकास 3वीं शताब्दी में हुआ है। पंचरात्र का प्रथम उल्लेख महाभारत के नारायणी खंड में मिलता है। ये बहुत मोस्ट है। पंचरात्र का प्रथम उल्लेख किस खंड में मिलता है? नारायणी खंड में मिलता है। पंचरात्र का नारायणी खंड में मिलता है। ये मोस्ट है, याद रखना। पंचरात्र के प्रमुख देवता नारायण विष्णु। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ग्रहण में पहले भी आ चुका है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पंचरात्र के प्रमुख देवता नारायण और विष्णु थे। और पंचरात्र का प्रथम उल्लेख महाभारत के कौन से खंड में? तब नारायणी खंड में आएगा। नारायण महाभारत के पंचरात्र का नारायणी खंड में आएगा। और नारायण विष्णु ये पंचरात्र के प्रमुख देवता है, नारायणी खंड में आएंगे। नारायण का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब पंचरात्र में 5 पदार्थ परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय, ये 5 पदार्थ हैं। परम तत्व, युक्ति, मुक्ति, योग और विवरण, ये पंचरात्र कहलाते हैं। दक्षिण भारत में भागवतम के उपासक अलवार कहे, जो अलवार सब तिरुमंगई, पेरी अलवार, नम्मा अलवार प्रमुख थे। उनकी संख्या 63 थी। अलवारों की संख्या 12 थी। नैनारों की 63 और अलवारों की 12 थी। अंडाल नामक महिला अलवार संत थी, जो विष्णु की प्रेमिका बनी थी। केरल का कुलशेखर राजा भी विष्णु का अवतार था। ये भी कुलशेखर, ये भी राम में अवैध आस्था थी। और कुलशेखरा ने पेरुमल तिरुमली नामक ग्रंथ की रचना की थी। पेरुमल तिरुमोली नामक। एंटियोकिड्स राजदूत ओलियोडोरस की विदिशा वेश नगर में 9वें सुंग शासक भागवत के काल में आया था, जिसने गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई, स्तंभ लेख का निर्माण करा के अभिलेख खुदवाया था। भागवत धर्म से संबंधित है ये हेरिडेस गरुड़ स्तंभ लेख के बारे प्रश्न आ चुका है। मथुरा के पास मोरा नामक स्थान से तोष नामक महिला ने वासुदेव, कर्षण, प्रद्युम्न, साब और अनिरुद्ध 5 प्रश्नों की पूजा का प्रथम उल्लेख मिलता है। जो मूर्तियों की उपासना का उल्लेख है। मोरा नामक स्थान है, तोष नामक महिला है, उसने पूजा की थी। पंचवर्षीय वीरों की पूजा का प्रथम उल्लेख मोरा अभिलेख में और धर्मोत्तर पुराण से पंचवीरों के उल्लेख मिलता है। तो राजा सर्वतात ने वसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ में भी इसका उल्लेख है। वासुदेव कृष्ण की पूजा का उल्लेख है वसुंड अभिलेख में। नानाघाट अभिलेख में भी बलराम वासुदेव की पूजा का उल्लेख है। तो कोसुंडी और नानाघाट दोनों में कृष्ण और वासुदेव कृष्ण दोनों का उल्लेख है। वासुदेव और कृष्ण। समुद्र मथन में रस्सी के रूप में वासुकी नाग का प्रयोग किया गया। विष्णु के प्राचीन तीवा मल्हार छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। वासुदेव की पूजा का उल्लेख भागवत में मिलती है। वासुदेव की पूजा का उल्लेख भी भागवतों ने की थी। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख है। और आगे एक और आएगा, स्कंदगुप्त का भीतरी शेष कृष्ण को शेषनाग का अवतार कहते हैं, ये याद रखना। कृष्ण को विष्णु का अवतार, कृष्ण को शेषनाग का अवतार, यानी बलराम को शेषनाग का अवतार। गीता को उपनिषद का सार कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी की प्रजापति की पुत्री कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। गुप्त व्यंगी पूर्व चालुक्य राष्ट्रकूट कोंकण शिलावंश का राज्य गरुड़ था, जबकि पश्चिम चालुक्यों का भरा था। पल्लव शासक तंतिवर्म का विष्णु का अवतार, ये भी विष्णु का, कृष्ण को भी विष्णु का अवतार कहते हैं। श्री कृष्ण बलराम को किसका अवतार कहते हैं? शेषनाग का। और दंतिवर्मन को भी विष्णु का, कृष्ण और दंतिवर्मन दोनों को विष्णु का अवतार कहते हैं। जयदेव कृष्ण गीत गोविंद में रामकृष्ण प्रेम से महिमा मंडित किया गया। जयदेव की जो गीत गोविंद नामक टीका है, उसमें राधा कृष्ण की प्रेम प्रसंग का वर्णन है जयदेव टीका में। पूर्व मध्यकाल में वैष्णव भक्ति का मुख्य राधा कृष्ण संप्रदाय, गोपालक संस्कृति, रमक्रीड़ा अभिव्यक्त हुआ था। अब इस देखो, ये स्कंदगुप्त के एक तो भीतरी अभिलेख था और एक है जूनागढ़ अभिलेख। अब देखो, जूनागढ़ अभिलेख में लक्ष्मी का विष्णु के साथ तादात्म्य प्रथम अभिलेख मिलता है। लक्ष्मी का विष्णु के साथ तादात्म्य प्रथम अभिलेख मिलता है, जबकि स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख में देव की पुत्र कृष्ण का उल्लेख गीता को मिलता है। गीता को मतलब उपनिषद का सार कहा गया है। देव कृष्ण का उल्लेख है, उसमें कृष्ण और कृष्ण की माता देवकी का उल्लेख है। और यहाँ पर जूनागढ़ में
लक्ष्मी का विष्णु के साथ तदतिन में, यानी विष्णु तणी लुगाई, विष्णु और लक्ष्मी को लेकर स्कंद गुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में, और माँ और बेटे का उल्लेख है कृष्ण और देवकी का स्कंद गुप्त के भीतर अभिलेख में। तो ये आज हमने पढ़ा भागवत धर्म था। तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।